तो नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। और आगे बढ़ने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। अब बढ़ते हैं भाई सीरीज की ओर। यहाँ पे दिखाया जाता है भाई इन पेशेंट, यहाँ पे डिपार्टमेंट का सीन। यहाँ पे कि अपनी एमसी होती है, बेहोश होती है और वो जाग जाती है और जागने के बाद में सोच रही होती है मेरे साथ में क्या हुआ है और क्या, रुको जरा मैं यहाँ पे कहाँ पर हूँ और मेरे साथ में हो क्या रहा आखिरकार। और तभी उसको आवाज़ आती है कि तुम जाग चुकी हो। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है जो कि उसी का अंकल है एक्चुअली में। मतलब इसका तो नहीं है, वो चाल का अंकल है जो कि भाई इसका लवर है एक्चुअली में। तो भाई अपनी जो एमसी होती है वो बोल रही थी क्या चल रहा आखिरकार, तुम कौन हो। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है बोलने लगता है मेरे को ये पूछना चाहिए कि तुम हो कौन और यहाँ तुमने जो रात में किया था। और अपनी एमसी होती है बोल रही थी क्या मैंने रात में क्या किया था। और यहाँ पे उसके गर्दन पर मार्क वगैरह देखती है और अपनी एमसी सोचती है रुको जरा, कहीं इसकी रातें रंगीन तो नहीं थी, लगता है बहुत ज़्यादा रंगीन रातें बिता के आया है। पर तभी उसका दिमाग काम करता रहा, बोल लगते रुको वो तो मैं थी। और यहाँ पे भाई उसको याद आता है कि उसने क्या क्या कांड किए थे। और यहाँ पे वो सोच रही होती है और शर्म आ रही होती है बहुत ज़्यादा। अपनी एमसी बोल लगती है ये क्या चल रहा है आखिरकार मेरे साथ में। वो जोर से बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है। ये बंदा होता है उससे बोलने लगता है वो क्या बकवास कर रही हो तुम, यहाँ पे पहले मेरे को बताओ तुम कौन हो, कहाँ पे आई हो। और यहाँ पे अपनी एमसी सर मारी हुई थी, बोलने लगती है एक्चुअली में मैं। और ये बंदा होता है उससे बोलने लगता है तुम्हें ज़रूरत क्या थी वो मेरे कार के सामने आने की, और तुम यहाँ पे हो कौन आखिरकार मेरे को बताओ। और अपनी एमसी बोलने लगती है मैं एक्चुअली में वो आ गई थी, मैं तुम्हारे सामने कार के सामने आई थी क्या। तो ये बोलने लगता है हाँ तुम मेरे कार के सामने आई थी, तुम बेवकूफ़ कहीं, ये जल्दी बताओ मेरे को। और यहाँ पे बोलने लगती है पिछली रात में एक्चुअली में, ये बताती है कि इसने मंगाई थी एक गाड़ी और गाड़ी में बंदा होता है देख रहा था अपनी घटिया सी हंसी देखने के बाद में भाई इसके साथ कुछ करने वाला था कांड। और इसके चक्कर में इसको पड़ा भाई जहर पीना, और जहर के चक्कर में इसको भागना पड़ा। और यहाँ पे अपना कस लिया इसने सीना, और कस लिया मतलब सीना कसने के बाद में इसने यहाँ पे किसी का हराम कर दिया जीना और उसके यहाँ पे बच्चों का भी जीना। और अपनी एमसी होती है वो भाग गई होती है किसी घोटे तोड़ने के बाद में एक्चुअली में, और भागते भागते किसी खाई के सामने आ गई होती है। इसको पीछे से धक्का पड़ता है और ये खाई में जाके गिर जाती है। और ये तो खेल खत्म, मतलब खेल खत्म नहीं हुआ था। अपनी एमसी बोलने लगती है मुझे पुलिस को कॉल करना पड़ेगा जल्दी ही, और मेरे को जल्दी पुलिस बुलानी पड़ेगी। और ये बंदा होता है बोलने लगता अच्छा ऐसा सब कुछ हुआ था तुम्हारे साथ में, और यहाँ पे शायद उसने बताया होता है इसको। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है बोलने लगती है मेरे को कॉल करना पड़ेगा पुलिस में, और यहाँ पे ये सब क्या घटिया चीज़ें हुई हैं मेरे साथ में रात को उसके बारे में बताना पड़ेगा। और यहाँ पे भाई बंदा होता है उसकी बात नहीं सुन रहा होता, खैर रुको जरा, अपनी एमसी यहाँ पे पास्ट में आ चुकी है, इसको यहाँ पे रियलाइज होता है। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो बोली रुको जरा मैं पास्ट में आ चुका हूँ। और यहाँ पे तभी कोई गेट खटखटाता है, तो ये बंदा होता है बोलने लगता है वो आ जाओ आ जाओ। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है पीले बाल वाला, और यहाँ पे ये बोलने लगता है वो क्या चल रहा है आखिरकार तुम्हारा। और यहाँ पे भाई ये उसको बोल रहा होता है कि चलो फिर चलते हैं, थोड़ा बहुत मीटिंग का काम करना बाकी है। तो ये बोलने लगता है हाँ मेरे को मीटिंग भी करनी है तो चलो चलते हैं। और उससे बोलने लगता है कि और सुनो तुम यहाँ पे नालायक कहीं, तुम कितना भी यहाँ पे सोच लो अपने आप को, लेकिन तुम कभी मेरे रास्ते में आने के बारे में मत सोचना। और जो भी तुमको यहाँ पे भेजा है मेरे पीछे उसको बोल देना कि यहाँ पे इतनी घटिया ट्राई ना करे। और अपनी एमसी बोलने लगती है क्या मतलब है तुम्हारा। तो ये बोलने लगता है क्या मतलब है कि क्या मतलब है तुम्हारा, तुम यहाँ पे मेरे पीछे पड़ी हुई है, यहाँ पे रात में तुम मेरे ऊपर यहाँ पे टिक वगैरह कर रही थी। तो अपनी एमसी होती बोलने लगती है तुम कमीने, और मैं कोई ट्रिक वगैरह नहीं कर रही थी, और वो तुम तो यहाँ पे और क्या तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा मनी वगैरह समझते हो, जो कि तुम्हारे पीछे यहाँ पे पड़ेंगी लड़कियाँ जो तुम्हें चाटेंगी और यहाँ पे बकवास करेंगी तुम्हारे साथ में। तुम कुछ ज़्यादा ही अपने आप को समझते हो, तुम अपने आप को एक नॉर्मल समझते हो, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही अपने आप को समझता है, यही बोल रही थी वो एक्चुअली में। और यहाँ पे जो बंदा होता है बोलने लगता है उससे अपने दोस्त है कि तो मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे साथ में पोपट चल रहा है आजकल, तुम्हारा पोपट हो चुका है एक लड़की के द्वारा। वो बोल रही कि तुम यहाँ पे इतने ज़्यादा हाई क्लास के नहीं हो, और यहाँ पे तुम एक कॉमनर हो। और यहाँ पे ऐसे ही कुछ उल्टा सीधा बोल रहा होता है, उसको मजाक उड़ा रहा होता है, लेकिन वो उसको यहाँ पे अजीब तरीके से देखता है। और देखने के बाद में जो बैग होता है वो बंदा पटक के और बोलने लगता है चलो फिर चलते हैं। और ये बोल रहा होता है तुम्हारे पीछे जो भी कोई भी है उससे बता देना कि अगली बार मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ पे जो बंदा होता है बोलने लगता है बाय क्यूटी, और मैं चला। और यहाँ पे गेट बंद करके चले जाते हैं दोनों के दोनों, बहुत जोर से गेट बंद किया था। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है वो कमीना कहीं का, भले ही वो हैंडसम है लेकिन उसका यहाँ पे बिहेवियर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और यहाँ पे अपनी ये एमसी होती है वो तो लगी होती है यहाँ पे बकवास करने में, उसी के बारे में बोलने लगती है वो एक नॉर्मल है ये है वो है। और यहाँ पे तभी वो देखती है बोलने लगती है कि इसमें क्या है आखिरकार, और क्या इसमें कुछ ऐसा है जो लेटर वगैरह है जिसमें कि लिखा हुआ कि तुम यहाँ पे मारी जाओगी अगली बार अगर तुम मेरे से रास्ते में आई, तो ऐसा कुछ। लेकिन उसमें होते हैं कपड़े कुछ, और यहाँ पे तभी इसको याद आता है कि क्या ऐसा लगता है कि वो एक नॉर्मल है जो भी, उसने मेरे के लिए कपड़े भी रखे हैं। और यहाँ पे काउंटर का सीन आता है, वही यहाँ पे काउंटर पे चिल्ला चोट हो रही होती है। और अपनी एमसी जैसे ही काउंटर पे जाती है तो उसका बिल दिखाया जाता है जो कि होता है भाई 11,320 रुपया का। और अपनी एमसी बोलने लगती है रुको जरा, रुपया नहीं वो डॉलर था एक्चुअली में, सॉरी। और हाँ भाई अपनी एमसी होती है एकदम सो हो जाती है, बोल लगती है क्या मजाक चल रहा है आखिरकार इतना ज़्यादा बिल, और क्या इन्होंने मेरा यहाँ पे हार्ट सर्जरी किया था। और यहाँ पे ये बंदी बोलने लगती है एक्चुअली में तुम VIP रूम में थी, तो ये तो लगता ही है। और अपनी एमसी बोलने लगती है क्या मजाक चल रहा है, और किस गधे ने मेरे को VIP रूम में पटका दिया। और यहाँ पे तभी उसको याद आता है उस गधे का, मतलब ये अपने भाई बंदा था उसका। वो बोलने लगती है उसको आखिरकार क्या जरूरत थी कि वो मेरे को VIP रूम में पटक के चला गया
गया और यहाँ पे भाई उसका नाम देख रही होती है। अपनी एमसी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और यहाँ पे जो पेपर होता है उसको भी मतलब फेंकने वाली होती है, लेकिन तभी उसको याद आता है कि उसका कोई वॉलेट वगैरह है नहीं उसके पास में, और जो फ़ोन था वो भी उन गुंडों ने छीन लिया था। और यहाँ पे अपनी जो बंदी होती है वो बोलने लगती है क्या तुम पेमेंट नहीं करने वाली क्या, आखिरकार क्या गलत है। तो अपनी एमसी होती है वो बोल रही थी एक्चुअली मेरा फ़ोन खो चुका है और यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह थे मेरे पास, तो क्या तुम मेरे को फ़ोन दे सकती हो एक। और यहाँ पे ये साइड में बैठी हुई होती है और तभी एक जो गार्ड आता है और वो गार्ड आने के बाद में इसको एक फ़ोन देता है और अपनी एमसी होती है वो बोलने लगती है मेरे को जल्दी पुलिस को फ़ोन करना पड़ेगा और जो भी उन कुत्तों ने मेरे साथ में किया उसको बताना पड़ेगा पुलिस को, वरना पर मेरा क्या होगा। और ऐसा बोलते हुए भाई साहब वो यहाँ पे लग जाती है नाटक करने के लिए और यहाँ पे जो कॉल वगैरह मिला के वो बोलने लगती है थैंक यू तुम्हारा। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वही सब सोच रही होती है कि मेरे को पहले तो इस इवेंट से निपटना पड़ेगा और यहाँ पे इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा कांड हुए मेरे साथ में और मैं अपने पेरेंट्स के साथ में एक अच्छा जीवन बिताती, लेकिन इसने सब खराब कर दिया। और जो मेरे पेरेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे एक्चुअली में, और यहाँ पे लेकिन मेरे को ये बात जब रियलाइज़ हुई जब वो मारे जा चुके थे और यहाँ पे इसको कॉल आया होता पास्ट में यहाँ पे कि वो दोनों मर चुके हैं। और अपनी एमसी होती है अभी का सीन दिखाया था, बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, वो लगती है मैं इस बार उन लोगों को मरने नहीं दूंगी। और यहाँ पे भाई जो गार्ड होता है उसको तभी कॉल आई होती है, वो बोल रहा था ओ अच्छा इसने उस नंबर पे कॉल किया था, वो नंबर मेरे को भेज दो और तो नज़र रखना अच्छे से, पता नहीं क्या चल रहा है भाई यहाँ पे। और यहाँ पे जो अपनी एमसी होता है उसको जो फ़ोन दिया होता है वो रिंग करने लगता है और यहाँ पे वो उसके जो मदर होती है वो फ़ोन मतलब लगाई होती है उसको और फ़ोन बोल रही थी बीवी तुम कहाँ पर हो। और यहाँ पे इसको वो बीवी बोलती है लेकिन इसका नाम सेल्विया है एक्चुअली में। और जब अपनी एमसी होती है उसकी मदर ने फ़ोन लगाया था तो वो मदर बोलने लगती है तुम कहाँ, हम तुम्हारी काफ़ी चिंता कर रहे हैं। और जैसे ये सिस्टर होती है उसकी वो सुनती है मतलब कि ये ईव, तो यहाँ पे ये अपने फादर के पास जाती है उनकी चाटने के लिए। और यहाँ पे जो बंदे होती है वो तो कॉल पे बात करे जा रही थी आखिरकार तुम कहाँ पर हो, जो फादर है वो तुम्हारे बारे में काफ़ी चिंता कर रहे हैं। तो ये बोलने लगता है उसके बारे में कौन ही चिंता करेगा आखिरकार, लेकिन अपनी एमसी की वजह बोलने लगती है तुम चिंता मत करो, वो बस ऐसे ही एक्टिंग कर रहे हैं लेकिन वो तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। और अपनी एमसी बोलने लगती है एक्चुअली मेरे को थोड़े बहुत पैसे है। और यहाँ पे भाई जी बोलने लगते हैं मैं थोड़ी हॉस्पिटल में हूँ और हॉस्पिटल का नाम सुनते ही बोलने लगती है क्या हुआ आखिरकार तुम्हारे साथ में, और बहुत ज़्यादा जोर चिल्लाती हैं। और अपनी एमसी बोलने लगती है एक्चुअली में मेरा थोड़ा बहुत एक्सीडेंट, और यहाँ पे वो ज़्यादा नहीं बताती लेकिन खैर वो बोलने लगती है जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाओ। तो यहाँ पे बोलने लगती है उसकी मतलब ठीक है मैं अभी आ रही हूँ। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है ये जा रही होती है पैसे लेके यहाँ पे हॉस्पिटल में, तो ये बोलने लगता है नहीं तुम वहाँ पर नहीं जा सकती, लेकिन खैर वो बैग भूल जाती है तो उसका हस्बैंड भी यहाँ पे उसको बैग बता देता है कि बैग में लेके जाओ, लेकिन भाई यहाँ पे दिखाया जाता है वो बैग लेके ही नहीं है ये। और जो अपनी एमसी होती है उसकी सिस्टर भी आ रही होती है इधर साइड में, अपने एम से थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन में होती है और उसकी मदर होती है बोलने लगती है क्या तुम ठीक हो। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिंता कर रही होती है, जो यहाँ पे एक्टिंग करती हुई बोल रही होती है ईव क्या तुम यहाँ पे कितनी ठीक हो क्या, यहाँ पे जो मदर है तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा चिंता कर रही थी। तो ये बोलने लगती है ओ ऐसा लगता तो नहीं कि तुम भी चिंता कर रही होगी इसके बारे मतलब मेरे बारे में। और यहाँ पे एक्टिंग कर रही होती है बोलने लगती है मदर देखिए क्या बोल रही है, और यहाँ पे मदर का सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही होती है और जो मदर होती है उसको सपोर्ट कर भी देती है। मतलब भाई यहाँ पे एक सीन मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि भाई जो छोटा होता है ना घर में उसका मदर ज़्यादा सपोर्ट करती है, भले वो यहाँ पे गलती उसकी हो भले ही। और यहाँ पे जो अपनी एमसी होती है वो बोल रही थी हाँ खैर यहाँ पे इतनी ज़्यादा बातें छोड़ो। और मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था ये वो, और यहाँ पे बोलने लगती सॉरी ये मेरी गलती है। और यहाँ पे एक्चुअली मैंने इसको बोला था पहले कि यहाँ पे चली जाए मेरे साथ में, लेकिन खैर ये नहीं गई तो यहाँ पे इसका थोड़ा बहुत एक्सीडेंट हो गया शायद से। और यहाँ पे ये बंदी होती है जान लगती बोलने लगती आप दोनों बातें कीजिए मैं अभी आती हूँ। और ज़्यादा ज़्यादा रोने धोने की एक्टिंग कर रही होती है। और अपनी बदर होती है बोलने लगती वो तुम्हारे बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंता करती है, लेकिन अपनी एमसी बोलने लगती हाँ वो चिंता तो करती है, अपने मन में बोली हुई थी कि यहाँ पे कद्दू का चिंता करती है वो। और यहाँ पे जो उसकी मदर होती है बोलने लगती है तुम इसकी बात को समझ नहीं पाओगी लेकिन तुम एक बड़ी बहन हो तो तुम्हें उसको माफ़ कर देना चाहिए इस बारे में। और यहीं पे ये पार्ट खत्म हो जाता है, आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद। और हाँ काफ़ी ज़्यादा छोटा था तो इस बारे में मैं पहले ही माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि भाई इसके थोड़े बहुत पार्ट लोड नहीं हो रहे थे, तो मैंने सोचा भाई क्योंकि तुम लोग को कन्फ्यूज़ करूँ तो इसलिए मैंने इतना छोटा ही बना दिया।